धनगर समाज कल्याण समिति का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि 5 नवयुगल जोड़ों के जो विवाह संपन्न हुए हैं और मेरे साथ में इस धनगर समाज कल्याण समिति के आय व्यय निरीक्षक जितेंद्र बघेल मेरे साथ में मौजूद हैं। किस तरह का पूरा समारोह रहा था, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई इस पूरे आयोजन में और किस तरीके के लोग इसमें शामिल हुए थे। मेरे साथ में इस समय जितेंद्र बघेल जी हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरी कितनी बड़ी मेहनत रही, आपने 5 जोड़े जो विवाह हुए हैं 5 जोड़ों के, वो विवाह समारोह संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धनगर समाज कल्याण समिति हमारी 5 युवकों की जो शादी कराई है, मेहनत तो कुछ नहीं रही, मेहनत तो रहती है और मेहनत करनी भी चाहिए और समाज के लिए हमारी मेहनत रहती है और बड़ा अच्छे से कार्यक्रम हुआ और बड़ा मेहनत से हुआ और अच्छे से रहा और ऐसे हम आगे कराते भी रहेंगे और करा भी रहे हैं। सन 2014 से हम ये समिति हमारा काम कर रही है और सब हमारे समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अध्यक्ष जी हैं, सब ने मिलकर बहुत अच्छे से कार्य किया। पूरी टीम की अगर बात करें तो किस तरीके का, किसका रोल अहम रहा, क्योंकि पूरी टीम होती है और टीम के रूप में ही आप किसी भी समारोह को, किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं और सफलतम रूप से संपन्न कर सकते हैं। तो किन किन की क्या क्या भूमिका रही? इसमें भूमिका जो रही, सबके अपने पद अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग सब मिलके पद को न मानते हुए, समिति में ही एक समिति को पद मानते हुए हम सभी लोग बड़ा अच्छे से काम करते हैं और अपना ये सोचते हैं कि जितने भी हमारे नवयुवक हैं जिनकी हम शादी विवाह करा रहे हैं और बहुत अच्छे से हो जाए। हमें पद का ऐसा कोई वो नहीं रहता हमारी समिति को कि कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन क्या है। लेकिन जिम्मेदारियां इसमें हमारे जो वकील साहब जी धनगर जी हैं बड़ा अच्छे से निभाते हैं और उनके साथ में सब कठिनाइयाँ भी देखने को मिली, जैसे लोगों का कहीं ना कहीं जब लोगों के पास आप जाते हैं तो, क्योंकि ये सामूहिक विवाह समारोह है, कोई पर्सनल कार्य नहीं है, तो किसी के पास में आप चंदा लेने के लिए भी गए हों टीम के साथ में, तो लोगों की सोच कहीं ना कहीं, क्योंकि पारदर्शिता कहीं ना कहीं खत्म हुई है, पारदर्शिता जहाँ है वो संस्था सक्सेस भी है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसको इग्नोर भी किया। नहीं, देखिए, हम समाज में जाते हैं, चंदा की बात आती है तो ऐसा नहीं है, हमारा समाज पहले से बहुत जागृत है और समाज में हम जाते हैं तो इज्जत भी मिलती है और इसके नाम पे हमें चंदा भी मिलता है। लेकिन हम चंदा बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे सीमित लोग हैं जो हमारे मार्केट में ऐसे धनी लोग बैठे हुए हैं जिनसे हमारी पूर्ति हो जाती है। बाकी हम लोग सब मिलके, समिति वाले लोग मिलके कार्यक्रम को बड़ा अच्छे से हम कर लेते हैं। अगर बात की जाए मुख्य अतिथियों की, विशिष्ट अतिथियों की कौन लोग आकर्षण का केंद्र रहे आपके पूरे इस प्रोग्राम में? मुख्य अतिथि हमारे रतन सिंह परिहार जी थे और जितेंद्र बघेल जी थे, जो कि जिला सचिव रहे हैं वहाँ के, गुजरात के राष्ट्रीय कांग्रेस के, और हमारे कार्यकर्ता जितने भी थे और अध्यक्ष जी थे हमारे। हाँ, तो सब लोगों ने मिलकर बड़ा अच्छे से काम किया है। आगे की भूमिका किस तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि 1 साल बाद इसका आप आयोजन करते हैं, 1 साल के लिए अब अभी से भूमिका तैयार कर दी गई है क्या? देखिए, हमें हर साल इस समारोह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कुछ इसमें हमारी कमियां तो हम नहीं छोड़ते हैं, जहाँ भी हमें कमी लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ इस चीज़ की कमी रही, तो हम ऐसे कार्यक्रम सामूहिक विवाह करते रहेंगे और करते आए हैं और जीवन में करते रहेंगे और अच्छे से करेंगे। कुछ लोगों की नाराज़गी भी है, उनको मनाने का काम करेंगे, क्योंकि टीम के साथ में ही काम होता है और परिवार है, समाज एक परिवार होता है, तो मनाने का। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, समिति के लोग हैं, ऐसा तो कोई नाराज़ नहीं है और कोई ऐसा लगता भी है वो हम बैठेंगे, बैठक करेंगे और नाराज़ लगता भी है तो हम मनाने का पूरा काम करेंगे। शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। जितेंद्र बघेल थे मेरे साथ में, धनगर समाज कल्याण समिति के आय व्यय निरीक्षक हैं, और आपने साफ तौर पर कहा कि अगले साल के पड़ाव के लिए जो सफलता का पड़ाव रहे, अभी से मेहनत आपने शुरू कर दी है और तमाम लोग जो कहीं ना कहीं नाराज़ हुए हैं उनको
मनाने का काम भी करेंगे। और जिस तरीके से इसमें अतिथियों के रूप में लोग एक गुलदस्ते की तरह धनगर समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन लोगों को आपने धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि 5 जोड़ों ने अपने नवजीवन की शुरुआत की है। 8 जोड़े होने थे, कहीं ना कहीं 3 जोड़े मिस किए हैं इस कार्यक्रम में, और अगली बार इनका जो एक टारगेट रहेगा वो अच्छा टारगेट रहेगा कि 15 जोड़े हों या 12 जोड़े हों या 21 जोड़े हों। इस तरह की सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ये धनगर समाज को कहीं ना कहीं जो एक तरह से धनगर समाज के परिवारों में तमाम जो आर्थिक रूप से जो परिवार कमज़ोर हैं, अपनी बच्चियों की शादी समय पर नहीं कर पाते हैं, उनके कहीं ना कहीं ये उनको चुन चुन कर उनके बच्चियों की विवाह संपन्न कराएंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।